बच्चे, तो हम लोग अब अपन हमारा टारगेट ये रहेगा भैया 2023, 2024 और 2025, 3 साल, एक साल में 7 सेट, तीनों मिला के कुल मिला के हो गए 21 सेट हो गए, ठीक है ना। इतने हम आपको करवा देंगे, इसकी हमें गारंटी दे। अगर वक्त बचता है, ठीक, तो 23 से पहले भी चलेंगे, अन्यथा 23 तक जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ये 3 साल हो गए, हम आपको करवा के देंगे, ठीक है। और कोई समस्या हो तो बताओ, हम शुरू करें फिर। 5 साल तक, 5 साल में अगले सालों तक, 5 साल उसको बोलते हैं तो बीत गया है, पिछले वाले को 5 साल बोलते हैं, आगे आने वाले को अगला साल बोलते हैं। मैं ऐसा मत करो यार। चलो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते, कह रहा है कि अगर त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कह रहा है भैया पहला क्वेश्चन आज कर लो कि त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहली बात तो तुम लोग जरा मुझे बता दो समद्विबाहु त्रिभुज होते क्या है, और ये ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है कि इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी, क्या है भैया, ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन तुम्हारे पास कौन कौन है भैया, कोण बी बड़ा है ऑप्शन ए, कोण बी बड़ा है कोण सी से ऑप्शन बी, कोण बी छोटा है कोण सी से ऑप्शन सी, कोण बी बराबर है कोण सी के ऑप्शन डी, कोण बी बड़ा या बराबर है कोण सी के। ये बातें कर रहा है तुमसे। तो चलिए पहले सिंपल सी बात इतनी है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, ऐसे त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं आपस में समान होती है, ठीक। तो यहां पर बना लो भैया, अगर ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसको आप क्या बोलोगे, मान लो ये एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो जिसमें कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी, तो ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है। और समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात है कि अगर किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। क्या बात है, आपके पास थ्योरी क्या है इसकी, कि किसी त्रिभुज के यदि 2 भुजाएं हैं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो कौन कौन सी 2 भुजाएं बराबर हैं भैया, फिर ए बी और ए सी ये बराबर है। तो ए बी के सामने कौन है, कोण सी, और ए सी के सामने कौन है, कोण बी। यानी कि क्या होने चाहिए, कोण बी और कोण सी का मान हमेशा बराबर होगा, तभी ये चीज हो सकती है, अन्यथा नहीं, ठीक। बस इतनी छोटी सी बात दिमाग में रखनी थी, बाकी कोई इसमें नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेम यही बात है, ठीक है, कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए का मान क्या होगा, कह रहा है यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए बराबर कितना, ऑप्शन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री, क्या होगा। तो देखो हल देखो, इसका छोटा सा क्वेश्चन है, साइन ए बराबर कॉस ए लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, अगर हम कॉस को ऐसे लिख दें कॉस ए इंटू 1, कोई दिक्कत है, क्योंकि 1 से गुणा करने तो वही रहेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो एक को एक कॉस ए को 1 से गुणा कर दिया। अब होगा क्या कि अगर कॉस को मैं इधर ले तो क्या बचेगा, सर साइन ए बटे कॉस ए बराबर होगा 1 के, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा, यानी टेन ए बराबर 1, और टेन में एक मान कितने का होता है, तो टेन 45 का, किसका होता है। तो आप क्या लिखोगे, टेन ए बराबर टेन 45, इसका मतलब ए का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। चलो छापो जल्दी।
देखो क्या कह रहा है, ये आसान क्वेश्चन से, टेंशन नहीं लेना है। करे यदि ए का मान 30 डिग्री है तो इसका मान बता दो। अब इससे आसान क्या लोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या बनेगा 1 प्लस, यहां पे रखो भैया tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। अब ए का मान रखो तो क्या दिक्कत है, 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है भैया, सर tan 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर पूरे का बटा, ये हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर, यही तो। tan 30 कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3, cot 30 का मान √3, है ना। तो देख लो भैया क्या बनेगा, 1 प्लस ये आ जाएगा 1/3, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो ये क्या बनेगा पूरा का पूरा भैया 3 एक 3 और 1 4/3/4, 4 से 4 बेकार, आंसर आएगा 1/। क्या सवाल में कोई दिक्कत है, कितना आंसर हमें मिलेगा 1/। ठीक, क्या किया है हमने, कुछ नहीं, सब मान रखा है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना आप लोग। अरे गोले की त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहला जवाब मुझे ये दो कि भैया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, उसका फॉर्मूला तो बताओ नहीं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया TSA क्या होता है, सर गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², यानी ए का मान कितना कर है तुम्हारे पास 4πr² होता है गोले का क्षेत्रफल 4πr²। अब ये कह रहा है कि अगर त्रिज्या को दोगुना कर दिया है, यानी अब नई त्रिज्या हमारे पास कितनी है, दोगुनी है, r का दोगुना 2r, त्रिज्या हमने क्या कर दिया है दोगुना कर दिया है, यानी r को हमने बदल करके 2r कर दिया। तो अब गोले का क्षेत्रफल बताओ क्या हो जाएगा, तो गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4π और यहां पर क्या लिखोगे 2r का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 गुणे में 4πr², यही आएगा। देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, r का स्क्वायर r², तो ये 4π। अब ये 4πr² क्या था, पुराना वाला क्षेत्रफल, पुराना कितना था ये, तो अब देखो पहले क्षेत्रफल कितना था a, अब बढ़कर के कितना हो गया 4a, अब कितना हो गया 4a, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, हाँ वृद्धि कितनी हुई, a से 4a हुआ, तुम्हारे पास मान लो 1 रुपया रहा, अब 4 रुपया होगा, वृद्धि कितने के भय 3 के भय ना, बस हो गया 300% खत्म। समझ आई बात। अब इसको निकालने का तरीका ये होता है, देखो एक मैं फार्मूला भी बता दे रहा हूं, कभी भी परसेंटेज निकालना हो इस तरीके से कि ये बढ़ा दिया वो घटा दिया, अगर इस तरीके का, तो भैया हम ऐसा निकालते हैं कि अंतिम वाला माइनस पहले वाला, ठीक है ना। तो इसको देख लेंगे कि कितने का है और बटे में प्रारंभिक गुणे में 100। जैसे अगर तुम लोगों ने कभी प्रतिशत वाला वो पढ़ा हो ना, लाभ हानि, तो हमने जैसे कहते थे हम लोग कि भैया किसी ने 100 रुपए का सामान खरीद के 120 का बेचा, तो बताओ कितना फायदा हुआ, तो हम क्या निकालते थे भैया कितना % फायदा हुआ, तो पहले कितने का खरीदा था 100 रुपए का, तो हम पहले फायदा निकालते थे ना, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, हम कहते थे भैया 100 खरीद के 120 में बेचा है, तो उसका फायदा कितने का हुआ है, तो आप बोलते थे सर 120 में 100 घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इसका फायदा कितने का हुआ, ठीक। और वो फायदा कितने पर हुआ है, तो आप कहते थे सर 100 रुपए पे खरीदा था उसने, यही तो था। तो बस वही कहानी है कि इसमें वृद्धि कितनी हुई, ठीक है, बटे में पहले कितना था उसको 100 से गुणा कर दिया तो हमें परसेंटेज आ जाता है। तो अब चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, a डैश का मान कितना है तुम्हारे पास में 4a माइनस a अपान में a इंटू में 100, तो कितना 4 में से a जाएगा, कितना बचेगा 3a बटे a गुणे में 100, a से a कट जाएगा, कितना आ जाएगा 300%। और इतना दिमाग क्यों लगाना भैया, हमने जब पता है पहले a था, अब 4a हो गया, 3 बढ़ गया, बात खत्म है, 300%, कहानी खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत तिवारी जी, चलो लिखो फिर, हाँ बताओ। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपके कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना है। आपके पास आपको ये टेबल दी गई है, इसका समांतर माध्य आपको बताना है। तो समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या होता था भैया, देखो वर्ग अंतराल तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर टेबल बनाएंगे, वर्ग अंतराल हमारे पास कहां से कहां तक है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, यही है। अब हमें दूसरे कॉलम में क्या चाहिए होता था, माध्यमान, है ना, माध्यमान यानी कि xi क्या होता है इनका बीच वाला, तो 1 3
5 7 और ये आएगा। कैसे निकालते हैं? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा भागे 2, तो 2 में से 0 जोड़ेंगे, 2/2 1 आ जाएगा। कहां पे? किसमें? 3 1 5 4 7। हाँ तो इसका दिमाग कहाँ है? ये हमने माध्यमान लिखा, 4 2 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5, 8 6 14 का आधा 7 और ये 18 का आधा 9। अब हमें क्या लिखना है? बारंबारता। तो बारंबारता क्या है हमारे पास दिया हुआ है भैया? 3 1 5 4 7। कहीं गलती कर रहे हैं क्या? हाँ बेटिया, जो कंफ्यूजन हो है। अब हम क्या लिखते हैं भैया? इन दोनों का प्रोडक्ट यही रहता है ना, एक्स आई एफ आई, यही करते हैं। तो देखो 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3, 50 25, 7 4 7 चौके 28, 7 9 63। अब इन सबका जोड़ निकाल लो। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आएगा? जोड़ो फटाफट इनको। ठीक है, जोड़ दो जल्दी। क्या बनेगा? 3 3 6 3 9, ठीक है ना? 9 8 17, 17 5 22 के 2 हासिल है, 2 2 2 4 2 6 और 6 12, 122। ये कितना आएगा भैया? समेशन एक्स आई, सॉरी समेशन एफ आई कितना हो जाएगा? 3 1 4 और 4 4 8, 8 5 13 7 20, यही आएगा। तो भैया बार एक्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? समेशन एफ आई एक्स आई बटे में समेशन एफ आई, यही होता है ना। तो ये कितना आया है सर? 120, सॉरी, और ये कितना आया है? 20। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, एक बचेगा, 2 इकन्नम 2, ठीक है, और इसमें बचेगा 10, तो 10 से भाग देंगे, 6.1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो रिजल्ट याद रखना। अब यहां पर देखो, ये तुम्हें समांतर माध्य दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है, माध्यिका पूछ रहा है। ध्यान से, समांतर माध्य दिया हुआ है, माध्यिका पूछ रहा है, बहुलक दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या होता है? तीनों में संबंध कोई बताओगे हमें? बहुलक, माध्य और माध्यिका में क्या संबंध होता है? कोई जो बताना चाहो जल्दी। क्या होता है भैया? हम ही को करना पड़ेगा यार। बहुलक बराबर, जहां तक मुझे याद है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। क्यों जी? यही होता है ना, यही होता है ना। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। ये रिलेशन, अच्छा ये रिलेशन भी पूछा गया है आपसे 2023 में ही, ठीक है ना। तो याद रखना, अब उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं लेंगे, ये संबंध याद रखना। अब यहाँ पे कई प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकता है तुमको कि भैया समांतर माध्य बराबर बताओ, ठीक है। तो भैया समांतर माध्य को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओगे, 2 से भाग करोगे तो वो अपना रिलेशन बना लेना अपने हिसाब से। फिलहाल तो हमारे पास बहुलक कितना दिया हुआ है? बहुलक हमें दिया हुआ है 28 बराबर 3 गुणे माध्यिका निकालनी है माइनस 2 गुणे समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 24.1, यही है ना। ठीक, चलो आगे सॉल्व करो। तो ये इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा ना। तो 3 गुणे m बराबर 28 प्लस 2 एकन्नम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48.2, ये बनेगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा भैया? इसको जोड़ो तो ये 2 8 8 16 के 6 हासिल है 1, 4 2 6 1 7 बटे 3। तो मुझे लग रहा है 24.25 होता है ना, 25 उससे थोड़ा सा ज्यादा ही तो है। एक बचेगा, 3 देखो 3 से काटेंगे, 25 एक बचा 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, ठीक, कितना हो जाएगा? 25.4। तो ये रिलेशन याद रखना आपके लिए जरूरी है कि बहुलक माध्यिका और समांतर माध्य में संबंध क्या होता है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। संबंध याद रख लो, बाकी काम अपने हो जाएंगे। छापो जल्दी। अगला सवाल ये कह रहा है कि भैया 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा। अच्छा, कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 45 खंड बा है ये, ठीक है। अब यहां से प्रॉपर चलेगा, टेंशन नहीं लेना है।
कि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो ये कह रहा है कि भैया थीटा का मान बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करोगे कैसे सॉल्व करेंगे भैया इसको, फटाफट आ जाओ, हल देखो इसका। चलो इधर ध्यान दो, इधर हमें कह रहा है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 ये बराबर है cos थीटा। तो यहां पे लिख लो जरा, तो cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1। तो cos थीटा बराबर 2, अगर cos स्क्वायर 45 चाहिए तो यहां पर आ जाएगा अपने पास में cos। अच्छा, cos 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान क्या होता है 1/√2। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे क्या है इसका स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1। तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कटेगा, तो 1 माइनस 1 क्या बचा 0। अब ये कह रहा है भैया cos थीटा का मान तो 0 आ गया, और cos थीटा में 0 मान कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 90 डिग्री। ये आपका जवाब हो जाएगा। बताओ जरा, कोई समस्या है, कोई दिक्कत। अगला सवाल कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है भैया 365 है। कैसे करोगे, दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक लेने हैं जिनके वर्गों का योग कितना आ रहा है 365 आ रहा है। तो कैसे करोगे इनको, बताओ बताओ जल्दी बताओ। पहली बात तो क्रमागत है। क्रमागत शब्द का मतलब क्या होता है, जस्ट एक आगे। ठीक है, जैसे मान लो 3 का क्रमागत 4, एक के आगे। तो मान लो भैया कि एक क्या है, माना दो क्रमागत संख्याएं, क्या क्या ले लो, x व x+1 है, एक x। अच्छा, किसी को मानना है तो x और x-1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो भी आंसर आपको सेम देगा। चलो तो करते, इन दोनों के वर्गों का योग, यानी x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है 365 के बराबर है। दोनों संख्याओं के वर्ग करके जोड़ना था बस, और क्या है, हल कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365। यहाँ क्या लगाया a+b का होल स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0, है ना। ये एक उधर जाकर के घट जाएगा तो 364 बचेगा। अब अगर मैं सबको 2 से भाग दे दूं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। अब ये गुणनखंड आ गया तुम्हारे पास में। अब इस गुणनखंड को हल करके एक्स के मान निकाल लो, और क्या है। ठीक, तो चलो निकालो। कैसे गुणनखंड करेंगे भैया, दो ऐसी संख्या लो जिनको गुणा करने पर तो 182 है, गुणा करने पर क्या है 182, और घटाने पर 1 आए। क्या हो सकता है भैया, हाँ 13 और 14। तो लिखो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। सुनो, तो आपको दो नंबर्स कौन कौन मिलेंगे, अगर आप x कॉमन लेते हो तो यहां से आ जाएगा x+14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x+14। तो x का जो मान आएगा, दो मान यहां से x के मिलेंगे,
एक दोनों जगह से अगर मैं x प्लस 14 कॉमन ले लेता हूं तो यहां से बचेगा केवल x और यहां बचेगा -13। अब जरा ध्यान दो, x का एक मान तो यहां से आएगा कि या तो ये वाला नंबर 0 होगा और या तो ये वाला नंबर 0 होगा, क्योंकि अगर दो संख्याएं गुणा में लिखी हुई हैं और उनका गुणनफल 0 दे रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि दोनों में से कम एक संख्या तो 0 होनी चाहिए ना। अब दोनों 0 हो अलग बात है, लेकिन हो सकता है या तो ये वाली नंबर 0 होगा या तो ये वाला 0 है। अगर ये वाला नंबर 0 है तो x का मान कितना आएगा -14। अगर ये नंबर 0 है तो x का मान कितना आएगा 13। लेकिन हमें क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो नेगेटिव है तो ये हमारे किसी काम का नहीं, तो x का मान क्या आया 13। तो एक संख्या कौन है, तो दोनों संख्याएं कौन होंगी, एक होगी 13 और एक होगी 14। ये हमारा जवाब है। अब चाहो तो करके देख लो, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196 है ना। दोनों को जोड़ो, 9 6 15 के 5 हासिल है 1, 9 6 15 16 के 6 हासिल है 1 1 2 और 1 365 आ रहा है, यानी अपना जवाब परफेक्ट है। ठीक है, चलो छापो जल्दी। अगला सवाल बोल रहा है आपसे कि कोई भी दो बिंदु है, एक x, y, जो इन दो बिंदुओं के साथ में समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये जो एक पॉइंट P तुमने लिया, यहां पर ना, भैया आवाज ना करो, एक ये कोई पॉइंट P है जो कि x, y है ना। अब कोई बात नहीं, थोड़ा सा इमोशन से निकाल लिया करो, है ना। अब कोई दो पॉइंट है, एक है पॉइंट ए और एक पॉइंट है बी। तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो कह रहा है ये दोनों समान दूरी पर है। ए का निर्देशांक क्या है 3,6 और इसका निर्देशांक क्या है -3,4। तो एक कह रहा है कि जो पी ए है ना वो पी बी के बराबर है। पी ए का मान क्या है, पी बी के बराबर है, समदूरस्थ है। अब अगर ये समदूरस्थ है तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, दूरी सूत्र। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र क्या होता है, अगर दो पॉइंट है P और Q जिनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है, तो इनके बीच में जो दूरी होती है PQ बराबर, आप क्या लिखते हो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लिखते हैं। अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं, वो P की स्क्वायर क्या होगा, इधर से वर्गमूल हट जाएगा, है ना। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बचेगा स्क्वायर करने के बाद। ठीक, तो यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो क्या मिलेगा, पी ए स्क्वायर इसके बराबर आएगा, पी बी स्क्वायर के बराबर आएगा। तो लगाओ ए और बी के, पी और ए के बीच में दूरी सूत्र, तो क्या मिलेगा तुम्हें, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y - 6 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे तो x माइनस, अभी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो इसको माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करो, दोनों अब ओपन कर दो, क्या है a - b, यहां ओपन करोगे तो ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 दूनी 6x। यहां खोलो, y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूनी 12y। यहां वाला ब्रैकेट खोलो, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 6x। इस ब्रैकेट को ओपन करो, क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस 8y। अब जो कटने पिटने वाला है काट दो, कौन कौन कटेगा भैया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 9 से 9, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ये कट गए ना। अब y वाले एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ कर लो। देखो ये प्लस 6x है, इसको भी क्या करते हैं ना, इस वाले 6x को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ। तो देखो इधर क्या है, माइनस का 12y, ठीक, और ये -8y इधर ले आओ, प्लस का क्या हो जाएगा 8y, बाकी सबको उधर ले जाओ। इधर ये क्या था 6x, ये माइनस से इधर आकर के ये भी प्लस का 6x, ठीक है। 6x का काम खत्म हो गया, y का काम खत्म हो गया है। अब इधर बचा 16 और इधर बचा हुआ है 36, है ना। इधर आकर के -36, तो क्या मिलेगा, -12 प्लस 8, -12 प्लस 8, है ना। तो -12 प्लस 8 करेंगे तो क्या बचेगा भैया, माइनस का 4y बराबर 6 और 6 12x -20। अब सबको -4 से भाग दे दो, है ना।
तो -4 से भाग दोगे तो यहाँ पे सिर्फ y बराबर, माइनस से भाग देंगे तो 4 3 12, 3x और 4 पंचे 20, तो y का मान ये आ जाएगा। या और अच्छा अगर लिखना है तो आप ऐसा लिख लो y प्लस 3x बराबर 5। क्या बनेगा संबंध y और x में कि y बराबर 3x प्लस 5 बनेगा। नीचे दिख नहीं रहा है तो इसको यहाँ पे लिख दे रहे y, ये -3 वाला इधर ले आया तो प्लस 3x बराबर 5। तो जो भी आपको रिलेशन बनाना था कैलकुलेशन पे ध्यान दे लेना है, बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या किया है हमने, जो शब्द दिया था समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, दैट मींस इन बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है। उस पी ए बराबर पीबी करके क्या लगाया, यहां से दूरी सूत्र का फार्मूला लगा दिया और अपना सॉल्व कर लिया। ठीक, चलो लिखो जल्दी। दोनों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। देखो जरा क्या क्या बातें ये कह रहा है, ये बातें तुमसे कह रहा है कि ये एक शंकु है, ठीक है, ये हमने मान लिया एक शंकु है, ठीक, और इसके बारे में तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, चलो कोई नहीं, समझ जाना तुम लोग। ये त्रिज्या तुम्हें दी हुई है, त्रिज्या ये कितना दिया हुआ है 7/2 सेंटीमीटर, 3.5 का मतलब 7/2, और ये ऊंचाई दे रखा है तुम्हें 12, तो ये एल पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तुमसे ये एल निकलवाना चाह रहा है, निकाल लोगे कि नहीं, ये हमें क्लियरली दिख रहा है यार, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, और समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है कर्ण, तो इसका हल करोगे क्या मिलेगा भैया, लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस, तो रख दो यहां पर एल का स्क्वायर किसके बराबर है, लंब कितना है भैया, ये लंब है एच, एच कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 बरहियम 144 प्लस 7 सता 49/4, तो एल स्क्वायर बराबर इतना, तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भैया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, और क्या है 4 चौक 16 के 6 हासिल है 1, है ना, 4 चौक 16 के 6 हासिल है 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 476 प्लस 49/4 कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बराबर 9 6 15 के 5 हासिल है 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल है 1, 4 1 525/4, तो एल का मान कितना आ जाएगा 525। क्या सॉल्व हो सकता है, 12/144, गलती कुत्तों को ही ना हुई है, 4 चौक 16 के 6 हासिल है 1, 4 चौक 16 के 17, 4 एकम 4 1 5 576 रहेगा ना, तो ये 625 बन जाएगा। यार कर देख लेना गुड़ा में गलती ना हो जाए, 4 चौक 16 के 6 हासिल है 1, 4 चौक 16 17 के 7 हासिल है 1, 4 एकम 4 1 5, हाँ अब सही है। तो ये स्क्वायर है, तो 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, 25/2 यानी कितना आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर, सॉरी 12.5 सेंटीमीटर ना, तो आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना था भैया, उम्मीद करते हैं कोई उतना दिक्कत नहीं होगी। दूसरा वाला देख लो, ये तो तुच्चा सा सवाल है, लगाओ भैया दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी अंडर रूट, इन दोनों को घटाओगे तो ये a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, और ये b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, अब 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर, 4 दोनों जगह है कॉमन ले लो, है ना, और जब 4 को आप वर्गमूल से बाहर करोगे तो कितना आ जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, वो हमने ब्रैकेट से बाहर कर लिया, बाकी अंदर वाली चीजें अंदर ही रहने दी। ठीक, चलो छापा जल्दी, चलो देखो ये क्या कह रहा है, हमें समांतर माध्य निकालना है,
ये हमारे पास है। समांतर मान निकालने का तरीका क्या है अपने पास में? देखो, अगर ये डाटे बड़े बड़े होते हैं, बहुत लंबा टेबल होता, इनके बीच में अंतराल कुछ ज्यादा होता, बारंबारता लंबी होती, ठीक है, 10, 25, 50, 40 इस तरीके से, है ना, तो हम लोग फिर पद विचलन विधि या लघु विधि का, यानी जो कल्पित माध्य वाला है, फिर हम उनका इस्तेमाल करते। पर यहाँ हम लोग सिंपल सा, क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन आएगी, तो फिर इसलिए हम लोग नॉर्मल मेथड से ही चलते। और तो उन मेथड का इस्तेमाल तब करते जब हमें ये लग जाता है यार कि हाँ भाई ये कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, तो इसका हल करेंगे। तो हल करने का तरीका क्या होता है, कैसी टेबल बनेगी उस पर ध्यान दो कि टेबल में हम क्या क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका वही जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक। फिर इसके बाद में हमें दूसरी चीज चाहिए होती है माध्यमान। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? माध्यमान, जिसको हम xi नाम देते हैं। माध्यमान क्या होता है कि इसकी ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा दोनों को जोड़ के आधा कर दो। क्या करना है माध्यमान में? निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो 10 में 0 जोड़ के आधा करेंगे 5, 20 में 10 जोड़ के यानी 30 का आधा 15, 30 और 20 50 का आधा 25, 40 30 70 का आधा 35 और 50 40 90 का आधा, ठीक है। तो ये माध्यमान आ गया। अब फिर आपको चाहिए बारंबारता। बारंबारता आपको दिया रहता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। एफ आई लिखते हैं इसके लिए। क्या दिया हुआ? 3 10 11 9 7, 3 10 11 9 7, ठीक। अब आपको दूसरी चीज चाहिए होती एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब है इन दोनों का गुणा। क्या मतलब इनका? इन दोनों का गुणा। तो चलो करते हैं गुणा भैया। क्या मिलेगा? 5 दिया 15, 15 ग्राम 150, 25 का 11 से गुणा करेंगे, है ना, तो ये आ गया 275, 35 नवैया 315, है ना, 45 सत्ते कितना? 325। गुणा उड़ा गलत मत करना भैया, नहीं पता चले तुम्हारे चक्कर में हमारा लपेटे में ले लो। फिर इन सबको जोड़ो तो क्या मिलेगा? 5 5 10 5 15, 15 के 5 हासिल है 1, 1 और 2 3, 1 4 7 11, 11 और 10 21 हासिल है 2, 2 1 3 1 4, सॉरी 2 1 3, कुछ गलती तो नहीं कर दिया यार? गलती हो गई, गलती हो गई, रुक जा रुक जा। 5 5 10 5 15 5 20, है ना, कहाँ पे? 45 सत्ते 315। सोच लेना, सोच लेना, गलत मत हो जाए। हाँ ठीक। तो 5 5 10 5 15 5 20, 2 बचेगा, ठीक है। आवाज नहीं, 2 बचा। अब इन सबको जोड़ो, 2 1 3 5 8, ठीक है ना, 8 2 10 7 17, 1 बचा, 1 1 2 2 4 3 7 3 10। क्या 1070 आ रहा है भैया? हाँ, ध्यान देना इनका। और एफ आई कितना आ जाएगा इनको जोड़ने पर? 7 3 10 10 20 और 20 40। तो अब लगा लो फार्मूला अपना समांतर माध्य वाला। क्या कहता है भैया? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, यही कहता है। तो 1070 बटे 40, 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटो, 4 दूनी 8, 2 बचा 27, 4 6 के 24, है ना, 3 बचेगा 30, 4 7 28, 4 5 20। तो बार एक्स कितना आ जाएगा? 26.75 आ रहा है कि कहीं कैलकुलेशन वगैरह होगी? पता नहीं, आ भी रहा होगा तो ठीक है, नहीं भी आ रहा होगा तो भी ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी आप लोग इसको नोट डाउन करो, ठीक है। तो बाकी की चर्चा हम लोग अपनी अगली कक्षा में करेंगे, अपने नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है कि अगले पार्ट में हम लोग पूरा का अपना कंप्लीट पहला सेट कर चुके होंगे, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में।